Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about motivation and we have already discussed its features, its basic definitions. Now we will talk about a very famous theory related to motivation. It's called Maslow's need hierarchy theory. तो अब्राहम मास्लो was one of the person who gave this theory. उन्होंने मोटिवेशन के फील्ड में एक अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल एक थ्योरी प्रेजेंट की इन 1943 में अब्राहम मास्लो ने एक थ्योरी प्रेजेंट की, नीड हायरार्की थ्योरी, जिसको उन्होंने अपने नाम से जो है वो प्रेजेंट किया, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपनी नीड्स के थ्रू, जो उनकी नीड्स हैं उसके थ्रू वो मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है, उसकी एक चेन बनाई जा सकती है या एक सीक्वेंस बनाई जा सकती है नीड्स की, और उसको प्रायोरिटी के बेस पे हम उन्हें उसकी कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें रख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रांगली फील होती हैं नीड्स, वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। जो थोड़ा सा हमें कम स्ट्रांगली फील हो रही हैं, मतलब अभी उनके लिए, उनकी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उन्हें हम लेटर ऑन बाद में पूरा कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से आपको वो चेन बनानी है, ये उन्होंने बोला। तो यहाँ उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली बताने के लिए उन्होंने बोला कि ह्यूमन नीड्स को 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, और उस चीज़ को उन्होंने एक पिरामिड की शेप में दिखाया। पिरामिड की शेप में इसलिए दिखाया कि जो फर्स्ट नीड है वो आपकी बेसिक लेवल पर रहेगी, कि जिसकी आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आप जिस नीड को फील कर रहे हो। देन उसके बाद जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है वो नीड्स आएंगी, देन योर थर्ड प्रायोरिटी, उसके बाद आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ मीन्स आपकी लास्ट, जो आपको लास्ट में पूरी आप करोगे, जिनकी फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिफ्थ पर है। तो आपको उन्होंने बोला कि सबसे पहली जो इंसान की नीड्स होती हैं वो होती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है कि जो ज़िंदा रहने के लिए इंसान को चीज़ें चाहिए, दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो सबसे पहले आती हैं। उनके बारे में अभी डिटेल में ही बात करेंगे। देन आपके पास आती हैं सेफ्टी या आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड नीड्स, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। देन आती हैं सोशल नीड्स, उसके बाद है एस्टीम या ईगो नीड्स, उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जो सबसे बिलो पर उन्होंने रखा, जो सबसे स्ट्रांगली इंसान फील करता है, वो है फिजियोलॉजिकल। तो क्या है ये फिजियोलॉजिकल नीड्स? जैसा मैंने कहा कि ये वो नीड्स होती हैं जो आपको ज़िंदा रहने के लिए, जिनकी सबसे ज़्यादा जो है चीज़ों की ज़रूरत है, वो आती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स की कैटेगरी में। कि जैसे कि हमें लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले फूड है आपका, शेल्टर है, घर चाहिए हमें रहने के लिए, क्लोथिंग है, बेसिक कपड़े हमें चाहिए, और आपकी स्लीप यानी प्रॉपर नींद। तो ये चीज़ें सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए। आप उसको कहो कि मैं तुझे मैनेजर बना दूंगा या प्रमोशन दे दूंगा, लेकिन अगर उसके पास ये बेसिक नीड्स ही पूरी ना हो रही हो, उसकी जो 4 नीड्स हैं ये ही पूरी ना हो, तो वो क्या करेगा कुछ और बन करके या बड़ी पोस्ट पर आकर के? सबसे पहले उसको चाहिए कि भाई मेरी जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो, देन मैं किसी और चीज़ से मोटिवेट होऊंगा।
पहले तो बेसिक नीड्स इंसान की पूरी होनी चाहिए। तो इनकी थ्योरी काफ़ी हद तक लॉजिकल साउंड करती है बहुत से पॉइंट्स को लेकर के। फिर उसके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स, कि जब आपने एक इंसान की बेसिक सुविधाएं जो उसको जीने के लिए चाहिए वो दे दी, तो अब उसको सेफ्टी या सिक्योरिटी चाहिए। अब किस चीज़ से? फिजिकल सेफ्टी भी चाहिए कि किसी भी तरह का उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसको ये लगे कि मैं फिजिकली सेफ हूँ, कोई अटैक नहीं होना चाहिए उस पर, डिसीज से उसको बीमार ना हो, वो फिजिकली फिट रहे बेसिकली। एंड इकोनॉमिक सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब कि पैसों के मामले में वो सेफ फील करे कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा गुजारा हो जाएगा, कि ज़िंदगी जीने के लिए और आगे की मेरी ओल्ड एज के लिए मेरे पास पैसे हैं। ये आता है सेफ्टी नीड्स में, कि वो सेफ फील करे कि रिटायर भी होता हूँ तो मेरे पास इतना पेंशन के पैसे आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपकी आती हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स भी कहते हैं इन्हें, और एफिलिएशन नीड्स भी कहते हैं। एफिलिएशन का मतलब होता है कि किसी को एक बिलोंगिंगनेस या अटैचमेंट फील कराना, यानी बेसिकली दे नीड अफेक्शन, लव, बिलोंगिंगनेस, या आप ये कह लो कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे। सोशल नीड्स ये कहती हैं कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, उसको फ्रेंडशिप हो वहाँ पर, यानी उसको दोस्ती मिले, ताकि वो अलोन ना फील करे, अकेला ना फील करे। ये आती हैं सोशल नीड्स में। फिर आती हैं एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स हैं आपकी कि ईगो रिलेटेड नीड्स, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्निशन चाहिए, कि आपकी अच्छी जो है वो आपका स्टेटस अच्छा हो, लोग आपको पहचाने, कंपनी के नोटिस बोर्ड पर आपका नाम हो कि आप अच्छे एम्प्लॉयज़ में आते हैं, आपको जो है वो अटेंशन मिले आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आपको अच्छी रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये आपकी आती हैं ईगो रिलेटेड नीड्स हैं या एस्टीम नीड्स, कि यू वांट सम अटेंशन, सम रिकॉग्निशन एंड अ गुड स्टेटस इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर कंपनी। तो ये सब भी एम्प्लॉय को चाहिए। तो इसके लिए हम उन्हें जो है वो किसी तरह का कोई अवार्ड दे सकते हैं, अवार्ड फंक्शंस में उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनका अच्छा जो है वो, ताकि स्टेटस बने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। देन आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब यहाँ क्या है कि आपको अपने फील्ड में, हर कोई चाहता है कि मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनूं, कि मैं अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर पाऊँ। मैं जिस भी फील्ड से जो है वो बिलोंग कर रहा हूँ, तो वो इंडिविजुअल में जितनी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है उस पोटेंशियल से वो जो है वो काम को कर पाए। कि जैसे कोई म्यूजिशियन है तो वो अपने फील्ड में सबसे ऊपर रहना चाहता है, सबसे अच्छा बनना चाहता है। सेम अप्लाइज टू अदर फील्ड्स ऑल्सो। तो ये उसकी नीड पूरी होनी चाहिए कि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर पाए, हम उसकी नीड्स को पूरा करें, उसके लिए हम उसको डिफरेंट मौके दें। तो अब यहाँ मास्लो ने ये सारी जो नीड्स थी उसमें उसने कुछ अजम्पशंस भी की। वो अजम्पशंस क्या थी कि उसने ये अज्यूम किया कि पीपल्स का जो बिहेवियर है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेवियर चेंज होता रहता है, चेंज इन बिहेवियर आता है उनका। अब जैसे ही आपकी पहली एक नीड पूरी हो जाती है, जैसे फिजियोलॉजिकल पूरी हो गई, देन ही आप नेक्स्ट पर मूव करते हो, वरना आपको पहले वही नीड चाहिए। ये मास्लो ने माना है कि एक एक लेवल वाइज वो अपनी नीड्स को जो है वो ह्यूमन बीइंग्स पूरा करते हैं, उनकी प्रायोरिटी बनाई जा सकती है। और यही है कि पहले लोअर लेवल की नीड पूरी होंगी, तभी आप उसको किसी और चीज़ का जो है वो रिवॉर्ड का आप उसको ये दे सकते हो कि वो मोटिवेट हो उससे। वो तभी होगा जब उसकी लोअर लेवल की नीड्स पूरी हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो यहाँ अगर आप एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी थ्योरी को समझना चाहें और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें, तो दोनों ही हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अगर एक इंडिविजुअल को अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है तो उसके लिए वो क्या उसे मोटिवेट करता है कि उसकी हंगर, यानी उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए यहाँ पर। उसके बाद सेकंड जो आती है
सेफ्टी नीड्स में उसको अपनी इनकम में जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए, इनकम स्टेबिलिटी चाहिए उसको एक इंडिविजुअल लेवल पर। इन्हीं दोनों नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में उसको बेसिक सैलरी चाहिए ताकि वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर पाए। वो ऑर्गेनाइजेशन से एक बेसिक सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसके बाद सेफ्टी नीड्स में वो पेंशन प्लान चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से कि ताकि मेरा ओल्ड एज में मुझे टेंशन ना हो, मेरी जो है वो सिक्योर हो मेरा फ्यूचर। देन आती है सोशल नीड्स। तो एक इंडिविजुअल तो चाहता है कि उसको बेसिक सोसाइटी में जो है वो फ्रेंडशिप मिले, अच्छे उसके फ्रेंड्स हों। ऑर्गेनाइजेशन में वो चाहता है कि उसके जो रिलेशनशिप हैं बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ वो रिलेशनशिप कॉर्डियल हों, अच्छे रिलेशनशिप हों विद हिज पीयर्स, कि अपने साथ वाले एम्प्लॉयज़ के साथ। फिर आती हैं एस्टीम नीड्स। तो इंडिविजुअल लेवल पर वो चाहता है कि सोसाइटी में उसका अच्छा स्टेटस हो, जिस भी सोसाइटी में वो समाज में उसका अच्छा स्टेटस बने। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहता है कि उसका जॉब टाइटल अच्छा हो, कि जिस पोस्ट पर वो है उस जॉब टाइटल पे वो प्राउड फील कर सके। नेक्स्ट आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में यहाँ पर वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील करे इंडिविजुअल लेवल पर, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर उसके गोल्स अचीव हों, कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वो गोल्स लेकर के आया है उन गोल्स को वो अचीव करेगा, देन वो फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। ये मास्लो ने ये सब बातें कही। बट कोई भी पर्सन जो भी थ्योरी देता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं। उसके बाद जो कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं वो अपने लेवल पर बताते हैं कि भाई इनकी थ्योरी में क्या कुछ कमियां थी। तो इसी मास्लो की थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ। एक तो लोगों ने कहा, जो एक्सपर्ट्स थे, कि ये थ्योरी परमानेंट नहीं है, चेंज होती रहती है। हो सकता है किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले से पूरी हैं तो वो फर्स्ट लेवल से शुरू ही ना करे, वो सेकंड लेवल से स्टार्ट करेगा मोटिवेट होना, क्योंकि उसके पास है अपना लाइफ जीने के लिए नेसेसिटीज उसकी पूरी। देन दूसरा एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे उसको एक ही नीड ही पूरा करना है, हो सकता है वो दोनों नीड्स को बराबर प्रायोरिटी दे रहा है। अब उसकी अगर बेसिक पूरी हैं तो उसको आगे सेफ्टी भी चाहिए और सोसाइटी में भी उसको एक्सेप्टेंस चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर एक टाइम पे स्ट्रोंग होगा। सो इस टाइप में जो है कुछ क्रिटिसिज्म हुआ मास्लो की थ्योरी का, और ये इसके रिगार्डिंग थी हमारे पास। इसका जो है वो हायरार्की का चार्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे स्टडी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।